देखिए, कोई भी बिजनेस के लिए रिसोर्सेज की रॉ मटेरियल की बहुत इंपॉर्टेंस है। लगभग आधे वर्ल्ड पे ब्रिटिश ने अपना रूल किया है ट्रेडिंग के लिए एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, स्पेशल फॉर रॉ मटेरियल एंड रिसोर्सेज। देखिए, सबसे पहले बात क्या है ना, पूरे दुनिया में 7,000 से भी ज्यादा लैंग्वेज बोली जाती है। तो जो ब्रिटिशर्स को जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो लैंग्वेज। देखिए, सबसे पहले इतने सारे लैंग्वेज सीखेगा कौन, और ये इतना पॉसिबल भी नहीं है। इसलिए उन्होंने अपनी मदर टंग जो इंग्लिश उसको टारगेट किया, लोगों को अच्छी सैलरी देकर, जॉब्स देकर उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाई। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोगों को यूज किया। देखिए, इससे दो फायदे हुए, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, पेमेंट देकर, लोगों को अच्छी सैलरी देकर, जॉब्स देकर उन्होंने लोगों को इंग्लिश सिखाई। देन इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए लोगों को यूज किया। देखिए, इससे दो फायदे हुए, लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हुई, लोगों को वेस्टर्न कल्चर और उनकी लाइफस्टाइल का भी पता चला। इससे कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हुए। वैसे हमारे इंडिया में लगभग 10% लोग इंग्लिश बोलते हैं। इसमें गवर्नमेंट ऑफिशियल, सेलिब्रिटीज एंड डॉक्टर्स एंड लॉयर्स, ये सब ज्यादातर इंग्लिश बोलते हैं। कन्वर्जेशन के लिए ब्रिटिश ने इंग्लिश को टारगेट किया, लोगों को ये सारी लैंग्वेज, लोगों को इंग्लिश कन्वर्जेशन के लिए ब्रिटिश ने ये टारगेट किया एंड लोगों को सारी लैंग्वेज सिखाई गई। तब से ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है हमारी इंग्लिश। ब्रिटिशर्स के वजह से पूरे वर्ल्ड ने इंग्लिश सीखी। तब से इंग्लिश को ग्लोबल लैंग्वेज कहा जाता है। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में गए ना, तो इंग्लिश 100% लिख के देता हूँ कि इंग्लिश सबको आएंगी। देखिए, पूरी भी इंग्लिश नहीं आएंगी ना, तो आपको समझने इतनी इंग्लिश जरूर आएंगी। अगर इंडिया की बात करें ना, देखिए, इंडिया में लैंग्वेज में इतना सारा डिफरेंस बनता है, बस और वो लैंग्वेज दूर करती है इंग्लिश। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप मराठी लैंग्वेज तमिल में बोलोगे तो उनको समझ में नहीं आएगा। अगर तमिल की लैंग्वेज महाराष्ट्र में बोलेंगे उसको भी समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कन्वर्सेशन करे तो करे कैसे। तो ब्रिटिशर्स ने ग्लोबल लैंग्वेज जो इंग्लिश, कन्वर्सेशन का सबसे बेस्ट रास्ता था तो इंग्लिश। इसलिए इंग्लिश को हमारे इंडियंस ने एस्केप किया। कैसे इंग्लिश हमारे लोगों के लिए बैरियर बनती जा रही है। प्रोफेशनल लोगों की बात नहीं करूंगा, कैसे इंग्लिश इंडियन लोगों के लिए बैरियर बनती जा रही है। देखिए, सबसे पहले इंडिया के जितने भी स्टेट्स है, ज्यादातर रीजनल एंड लोकल लैंग्वेज में उनको प्राइमरी एजुकेशन मिलता है स्टेट गवर्नमेंट स्कूल में। देन उसके बाद अगर बात करें ना, तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज, गुजरात में गुजराती लैंग्वेज, बिहार में बिहारी लैंग्वेज, उनको प्राइमरी एजुकेशन दिया जाता है। बस अगर दिल्ली में इंडिया में सबसे बेस्ट एजुकेशन मिलता है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल में। प्राइमरी एजुकेशन में ज्यादातर रीजनल लैंग्वेज में सिखाया जाता है। सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटी इंग्लिश लैंग्वेज में आगे जाकर इंडियन पेरेंट्स को दिखती है। ये तो मेन रीजन है कि 1 लाख रुपए तो फीस देने के लिए भी तैयार है, बस एक इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। बात समझ रहे हो ना। बेस्ट एजुकेशन की बात करें तो दिल्ली गवर्नमेंट सबसे बेस्ट एजुकेशन देती है। चाहे गरीब हो अमीर हो, हर कोई शिक्षा का लाभ ले सकता है। आप सबको इंडियन एजुकेशन सिस्टम मालूम है। वैसे सारी स्टेट में दिल्ली गवर्नमेंट से कुछ आइडिया लेना चाहिए, उनकी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए। बिकॉज अपने स्टेट के बच्चों के लिए भी इंग्लिश मीडियम कंपलसरी करना चाहिए। देखिए, प्राइवेट स्कूल में लगभग 1 लाख तक फीस देनी पड़ती है बस इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए। इनमें से मैक्सिमम आपके रीजनल एरिया में MP MLA उसका एक तो स्कूल जरूर होगा। मैं गारंटी से कह सकता हूँ। मैं आपको ऐसे अनेक एग्जांपल दे सकता हूँ, पर आपको ऐसे MP MLA का प्रूफ दिखा सकता हूँ कि उनके खुद के प्राइवेट स्कूल है जिनकी फीस 40,000 से लेकर 1 लाख तक। देखिए, गवर्नमेंट का मेजर काम होता है कि सबको इक्विटी प्रोवाइड करना। बट एक्चुअली क्या है, इंडियन पॉलिटिशियन खुद का ही फायदा ज्यादातर देखते हैं, बाद में लोगों को देखते हैं। जो तो 1-2% उड़ता है, बाद में लोगों को मिलता है। और इंडिया में बच्चों को परफॉर्मेंस देखने के लिए पेरेंट्स मीटिंग अरेंज करी जाती है। ज्यादातर बच्चे अपने पेरेंट्स को बुलाते हैं स्कूल में। इसका मेन रीजन है, पेरेंट्स को इसलिए नहीं बुलाते कि बाकी अपने फ्रेंड्स के सामने या टीचर्स के सामने शर्मिंदा ना होने पड़े। इसमें बच्चों की और पेरेंट्स की कोई गलती नहीं। अगर वहीं पर हमारे नेताजी की बात करें ना, तो उनके बच्चे कैम्ब्रिज उनके बच्चे फॉरेन में पढ़ाई करके बाद में इंडिया में वापस पॉलिटिशियन बने। जैसे हमारे मोदी ने अग्निवीर 4 साल के लिए कंपलसरी कर दी, वैसे हमारे इंडिया में ये सिस्टम शुरू होना चाहिए कि जिस रीजन से MP MLA इलेक्ट होकर आए, रीजन में उसके बच्चों ने उस रीजन में कम से कम प्राइमरी एजुकेशन तो लेना मैंडेटरी करना चाहिए, तब ये सुधरेंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, नो प्रॉब्लम। आपको ऐसे में हजारों एग्जांपल दिखा सकता हूँ जिन्होंने IIT नीट अपने रीजनल लैंग्वेज से पढ़कर IIT नीट क्रैक करी है, तो IAS IPS भी बन चुके हैं। जैसे महाराष्ट्र के बिहार में IAS IPS की फैक्ट्री आ जाती है। बिहार का एजुकेशन सिस्टम सबको मालूम है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं ना, तो आपको वीडियो छोटी पड़ जाएंगी और लगभग 5-6 घंटे की वीडियो हो जाएंगी। इसलिए आप अगर टाइम मिले एग्जाम्पल देख लीजिएगा, यूट्यूब पे आप एग्जाम्पल सर्च कर लीजिएगा। अगर आपको सच्ची में इंग्लिश पढ़नी है ना, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल
स्कूल में जाके इंग्लिश नहीं सीखेंगे आप, या बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस लगा के इंग्लिश नहीं सीखेंगे। आपको इंग्लिश सीखनी है ना तो प्रैक्टिस करके, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, एक दूसरे से बात करके, अपने दोस्त से, अपने भाई से, बहन से, मॉम डैड से, किससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर वो भी टाइम नहीं मिले ना, आपको कोई पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। आपको बेस्ट ऑप्शन रहेगा ओमेल वेबसाइट। ये वेबसाइट आपको फॉरेनर से बात करवाएंगे। इससे आपका सबसे बड़ा फायदा हो, एक से 2 महीने के अंदर आप इंग्लिश बोलने में अच्छे हो जाएंगे और आपका जो फियर है, अंदर का फियर है, वो भी दूर हो जाएगा। आप जरूर ट्राई करिएगा। बस इतना ही कहकर वीडियो खत्म करूंगा। कोई भी लैंग्वेज आपका करियर डिसाइड नहीं कर सकती। आपका करियर डिसाइड करने आप खुद बैठे हैं। इसलिए वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।